नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहेगा अपादान कारक। अपादान कारक कारक इससे पहले हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक ये चारों कारक पढ़ लिए हैं और चारों कारकों में कौन सी विभक्ति आती है वो भी हमने पढ़ ली है। आज जो हम कारक पढ़ेंगे अपादान कारक, ये है पांचवी विभक्ति प्रयोग होती है इसमें और इसका हिंदी अर्थ भी अलग होने का भाव निकलता है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से या अपादान से भी से का जो ये भाव है वो अलग होने का भाव निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं विभक्तियों पे चर्चा कर लेता हूँ, जो कि मेरा हमेशा से ये भाव रहता है कि सबसे पहले विभक्ति है। जैसे रामा विभक्ति है तो इसका क्रमांक पाँच देखो, रामात और लताया। रामात तो होता है पुल्लिंग में, तय शब्द लगेगा, लगभग तय लग जाएगा, और लता या लग जाएगा स्त्रीलिंग शब्द में। कहने का मतलब है आपको अगर शब्द में तय लगा हुआ दिखे तो वह हमेशा पांचवी विभक्ति और अपादान कारक होगा। पांचवी विभक्ति और अपादान कारक होगा। क्या देखना है कि अगर वाक्य में तय दिखे आपको और स्त्रीलिंग में आपको या दिखे तो वहाँ 99% आप ये देख लेना कि वहाँ अपादान कारक होगा। अब शर्त ये कि अपादान कारक ये तय लगेगा कहाँ, ये हम लगभग 13 नियम हैं और 13 नियम देख लेते हैं। वहाँ आपको क्या करना है, अपादान कारक करना है। देखो नियम, इसका सूत्र पूछ लेता है, ध्रुवम पाए अपादानम, यानी अलग होने के अर्थ में क्या होगा, अपादाने पंचवी विभक्ति आएगी। अब नियम एक है अपादाने पांचवी, अलग करने का अर्थ। इसका अपादान का मतलब ये अलग होना। जैसे मैं गांव से आता हूँ, गांव से अलग हो रहा हूँ, गांव से आता हूँ, इसका भाव देखो, मैं गांव से आता हूँ अलग होता हूँ। तो अहम ग्रामात, देखो क्या बताया था, रामात, तो रामात पुल्लिंग में तय लग गया ना, तो यहाँ क्या आ गया, ग्रामात, अहम ग्रामात आगच्छामि। अब प्रश्न कैसे पूछता है, अब ग्रामात की जगह ग्रामेशु आएगा, ग्रामस्य आएगा, ग्रामम आएगा, वो पूछेगा क्या आएगा, तो आपको कर देना है कि ग्रामात। क्यों, क्योंकि मैं गांव से आता हूँ, अहम ग्रामात आगच्छामि। अगर हल्का सा भी आपको भाव समझ में आ रहा है तो प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, पहला तो ये भाव का ही है। दूसरा नियम कहता है भी यानी भय, और त्रा का मतलब होता है रक्षा करना। अगर ये दो आपको धातु मिल रही है शब्द में तो भी आपका प्रश्न सही, वहां आपको भी तय लगा देना है। जैसे बालक सांप से डरता है, इसका दो मैं आसानी से बताता हूँ। सांप से डर रहा है यानी वो अलग हो रहा है उससे, एक तो भाव अलग होने का निकल रहा है। एक बालक सांप से डरता है तो नियम भी कह रहा है कि अगर वह भय है, वहाँ भय के सेंस में भी आपको क्या कर देना है, अपादान कारक कर देना है। जैसे बालक किससे डर रहा है, ये भी तो बहुत जरूरी है कि वो बालकात कर रहा है कि सर्पात कर रहा है, किस में लगाना है ये भी तो आपको ध्यान रखना है ना, कि बालक में लगेगी या सर्प में लगेगी। तो वो जिससे डर रहा है उसमें विभक्ति लगती है। जैसे बालक सर्प सांप से डर रहा है तो सर्पात बिभेति, बिभेति का मतलब यहाँ भी यानी भय धातु है, बिभेति। नंबर दूसरा देखिए एग्जाम्पल, द्वारपाल चोर से रक्षा करता है। अब चोर से है ना, अपदान में क्या, चोर से रक्षा कर रहा है, तो यह नियम क्या कह रहा है, त्रा का मतलब रक्षा का भाव भी यहाँ आ रहा है, तो वहां भी आपको क्या कर देना है, अपादान कर देना है। द्वारपाल चोरात त्रायते, चोरात आ गया, चोर से रक्षा कर रहा है ना, किससे रक्षा कर रहा है, चोर से, तो चोरात आएगा। यहाँ द्वारपाल में तय नहीं लगाना है, द्वारपाल चोर में लगाना है, चोरात त्रायते। अब नोट लगा कि मैंने ये करवाया है कि भी और त्रा के साथ में स्थान आए। स्थान तो देखो, स्थान में तो आपको सातवीं विभक्ति करनी है। जैसे बालक जंगल में सर्प से डरता है ना, तो बालक सर्प सांप से डर रहा है तो भय आया, तो वहां तो पांचवी विभक्ति आएगी। जंगल में यहाँ अधिकरण कारक है, सातवीं विभक्ति आती है जंगल में, है ना। में और पर हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि अधिकरण कारक आता है, तो जंगल में तो वहाँ अरण्य हो जाएगा। यहाँ सातवीं विभक्ति, आपको इस पर गौर नहीं करना है। वैसे हम अधिकरण कारक पढ़ेंगे तो और ये एग्जाम्पल लेंगे हम, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सर्पात करना है, तय लगाना है बस। नियम तीसरा कहता है जुगुप्सा यानी घृणा करना, विराम का मतलब है दूर हटना, और प्रमाद का मतलब है आलस्य। अगर वाक्य में ये तीनों मिले आपको, जुगुप्सा, विराम या प्रमाद, तो भी वहाँ आपको क्या कर देना है, अपादान कारक कर देना है। जैसे राम पाप से घृणा करता है, भाव तो ये निकल रहा है कि घृणा से वो अलग हो रहा है, राम पाप से घृणा करता है,
तो किससे गणना कर रहा है? पाप से कर रहा है ना। तो राम ब्राह्मण पापात, या देखो आ गया पापात, एक तो राम पापात जुगुप्सते यानी गणना करना। नियम क्या कह रहा है? जुगुप्सा आ रहा है अगर वाक्य में तो वहां आपको क्या कर देना है? अपादान करना है, तय लगाना है। क्लियर हो गया दोस्तों। पांचवें का मतलब ही क्या है? आपको रामात करना है। स्त्रीलिंग है तो या करना है, लताया। बस आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना, ठीक है। ये नियम हमने देख लिया। जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, अगर ये तीनों वाक्य में मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है? वहां आपको अपादान कारक यानी तय लगा देना है। नियम 4 है भू धातु या प्रकट होना। भू धातु यानी गंगा हिमालय से प्रकट होती है। अब देखो प्रकट हो रही है, गंगा हिमालय से प्रकट हो रही है तो वो दूर तो जा रही है ना, गंगा का पानी दूर जा रहा है, उससे अलग हो रहा है, भाव तो अलग हो रही है। तो यहाँ आएगा गंगा हिमालय से दूर, हिमालय से प्रकट हो रही है ना, यानी जिससे प्रकट हो रही है वहां आपको पांचवी विभक्ति आएगी। गंगा हिमालयात प्रभवती, ये देखो भू धातु, भू धातु का मतलब होता है प्रकट होना। प्रभवती, प्रभवती का मतलब होता है प्रकट होना। अगर वाक्य में प्रकट होना सेंस निकल रहा है तो आप वैसे ही अपादान कर दोगे। अब अपादान यानी गंगात, आप ऐसे भी कह सकते हो कि गंगा में लगेगा हिमालय में, किससे प्रकट हो रही है उसमें पांचवी विभक्ति आती है, तो हिमालयात। ठीक है दोस्तों। नियम 5वां कहता है जन धातु यानी उत्पन्न होना। जहां जिस चीज से कोई चीज उत्पन्न हो रही है उसमें भी आपको क्या है? पांचवी विभक्ति लगानी है। उदाहरण देखो, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। अब गोबर से किससे उत्पन्न हो रहे हैं? गोबर से उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो गोबर में पांचवी विभक्ति लगानी है, ना कि बिच्छू में। गोमयात वर्षचिका जायन्ते, ये देखो ये नीला किया है मैंने, जयंते, यानी नियम कह रहा है अगर जन धातु आ रही है तो आपको वैसे गोम याद कर देना है, साथ पांचवी विभक्ति लगा देनी है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये क्रोध उत्पन्न हो रहा है, किससे हो रहा है उत्पन्न? यानी उसकी माँ क्या है? जन्मदात्री कौन है? तो काम है ना, काम से क्रोध उत्पन्न हुआ, गोबर से बिच्छू उत्पन्न हुआ, तो यहाँ काम से उत्पन्न होता है कामात क्रोधो अपि जायते। ठीक है, कि काम से क्रोध उत्पन्न है। देखो क्रोधो अपि जायते, ये देखो लास्ट में जायते लग रहा है, जायते यानी जन, उत्पन्न होने के सेंस में क्या है? कामात आ जाएगा। नियम 6 कहता है वारण धातु यानी दूर हटाना, अलग होने का भाव है यहाँ भी। शिष्य आश्रम से कुत्ते को दूर हटाता है। पहले प्रश्न करो कि कुत्ते को कहाँ से दूर हटा रहा है? आश्रम से, तो आश्रम में पांचवी विभक्ति लगेगी। शिष्य आश्रमात है शुनम वार्यति, देखो नीला किया है मैंने, वार्यति यानी वर्ण धातु किया है, दूर हटा रहा है, तो वार्यति की वजह से आश्रमात हुआ। ठीक है, ये नियम इसलिए कि अगर किसी को संस्कृत अनुवाद करना नहीं आ रहा है तो अगर आप वार्यति देख रहे हो, अगर आप इसमें जायन्ते देख रहे हो, अगर आप इसमें प्रभवती देख रहे हो, अगर आप इसमें जुगुप्सते देख रहे हो, अगर ये शब्द पकड़ रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति आएगी। पांचवी विभक्ति अपादान कारक होता है। अब आगे है नियम 7वां है छिपने के अर्थ में, यानी नीलियते। अगर आपको वाक्य में नीलियते मिल जाए तो पांचवी विभक्ति कर देना। राम से श्याम छिपता है। अब आपको इसमें क्या है? अगर संस्कृत अनुवाद नहीं आ रहा है तब आप कर देंगे श्याम है रामात नीलियते। राम से श्याम छिप रहा है, श्याम किससे छिप रहा है? राम से ना, तो रामात, श्यामात नहीं होगा, रामात होगा। श्याम है रामात नीलियते, है ना। नियम क्या कह रहा है? अगर नीलियते मिल जाए तो रामात कर देना। दूर या समीप के अर्थ में नियम 8वां कह रहा है दूर या समीप, इसमें आप दूसरी विभक्ति कर्म कारक, तीसरी विभक्ति करण कारक और पांचवी विभक्ति अपादान कारक लगा सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? गांव से दूर, शहर से दूर, घर से दूर, है ना। तो वहां आपको क्या कर देना है? दूर को कर देना है दुरात। ये जो मैंने पीला किया हुआ है वहां पांचवी विभक्ति, क्योंकि यही पढ़ रहे हैं हम। अगर तीसरी विभक्ति भी कर सकते हैं तो वाक्य गलत नहीं होगा। दुरेण कर सकते हैं, दूसरी विभक्ति दूरम कर सकते हैं। तो ग्रामस्य, अब देखो गांव में शय लगता है ना, रामस्य, तो छठी विभक्ति आ गई। ग्रामस्य दुरात यानी गांव से दूर। ठीक है। अब नियम 9 कहता है प्रभवती, अंतरम और परम, ये तीनों वाक्य में शब्द मिल जाए तब आप क्या कर दोगे? आप पांचवी विभक्ति अपादान कारक कर दोगे। पढ़ने के बाद, इसके आगे लिखा हुआ है पठनात् अंतरम, ये देखो अंतरम शब्द आ गया इसीलिए पठनात् आया। पठम भी हो सकता था, पठेशु भी हो सकता था, पठाभ्याम भी हो सकता था, लेकिन अंतरम आया तो हमने पठनात् कर दिया, तय लगा दिया, रामात पठनात्, है ना। नियम 10वां कह रहा है बही का मतलब होता है बाहर, गांव के बाहर, यानी बही धातु आ रहा है तो आप पांचवी विभक्ति तय लगा दो, ग्रामात बही। नियम 11वां क्या कह रहे हैं?
नियम 11वां कहता है अन्य, अरात, इतर और रीते। इसका हिंदी अर्थ मैंने बरोबर में लिखा है। अन्य का मतलब है भिन्न, अरात का मतलब दूर या समीप, इतर का मतलब भिन्न, रीते का मतलब के बिना। दिक् शब्द में मतलब दिशावाचक कोई भी शब्द मिल जाए, है ना। अगर देखो कृष्ण से भिन्न, नियम क्या कह रहा है, भिन्न है, अन्य आ रहा है, तो कृष्ण से भिन्न का संस्कृत अनुवाद होगा कृष्णात। किससे भिन्न हो रहा है, कृष्ण से, तो कृष्ण में पांचवी व्यक्ति आई कृष्णात, और वाक्य में आ जाएगा अन्य आ गया। अब अन्य आ जाए, इतर आ जाए, भिन्न आ जाए, कोई भी आ जाए, पांचवी व्यक्ति कर देना है, कृष्णात अन्य। ठीक है दोस्तों। अब नियम 12वां कहता है वाक्य में क्रिया न होने पर, तुम कहाँ से, सीधा ही पूछ ले तुम कहाँ से, तो यहाँ आपको वाक्य में क्रिया नहीं मिल रही, तो वहां भी आपको क्या कर देना है, पांचवी व्यक्ति कस्मात त्वम। नियम 13वां कह रहा है तरप, और ये सुन प्रत्यय, हम प्रत्यय भी पढ़ेंगे तब बताएंगे कि तरप प्रत्यय होता है, तो तरप प्रत्यय की पहचान क्या होती है। ब्रैकेट में है तर, तरा, तरम, यानी पुल्लिंग में तर, तरा का मतलब स्त्रीलिंग, और तरम का मतलब ये आता है आपका नपुंसकलिंग। तो राम श्याम से चतुर है, तो चतुर को संस्कृत में लिखते हैं पटुतर। देखो पटुतर आ गया ना, तरप तरप प्रत्यय आ गया, इसीलिए वहाँ क्या है, राम श्यामात पांचवी भक्ति आ गई। ठीक है दोस्तों। आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो और कंटेस्ट होगा। आपको ये सारणी इसलिए बताया कि हम विभक्ति पढ़ रहे हैं, मैं ये विभक्ति लेकर चल रहा हूँ। अब पांचवा हमने देखा कि सारा खेल रामात और लताया से था। अगर स्त्रीलिंग शब्द आता तो हम लताया करते, तय नहीं लगाते वहाँ, रामात लताया, है ना। ये दो शब्दों के खेल से हमारा पूरा अपादान कारक क्लियर हो गया। धन्यवाद दोस्तों।